फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास जो होगा वो समझना बेहद जरूरी है। करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक। तो हम थोड़ा वापस फिर टेंडर का रेफरेंस देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा। आप मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। कौन है आप? ठीक है, मुझे काम करवाना है, हमको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाना है। तो मैंने पेपर में ऐड दिया कि हमको 10 तल्ला बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। 5,000 किलोमीटर रास्ता बनाना है, करेक्ट। 2 लाख पीस साइकिल खरीदना है। ऐसा ही मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। ओके, तो आप टेंडर भरेंगे। आप क्या भरेंगे? जिसका टेंडर सबसे लोएस्ट होगा, सबसे कम कीमत होगा, जिसका मेरे क्वालिटी के स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो सबसे कम कीमत बढ़ेगा, ठीक है, उसको काम करने का मौका मिलेगा। उसके साथ ही हम एग्रीमेंट करेंगे। yes, sir. इस बात से सहमत है? yes, तो ठीक है, ओके। तो सब लोगों ने टेंडर भरा। yes, आपका टेंडर का कीमत सबसे कम था, ठीक है। आप जो टेंडर प्राइस आपने बढ़ा था वो लोएस्ट कॉस्ट पे था। तो काम किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। yes, हाँ। तो आप कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ी खुशी की बात है, आपके साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया। yes, अब वापस समझिए, तो आप काम शुरू करेंगे। yes, हाँ। तो वापस काम शुरू करने से पहले में कैसे होता है? मटेरियल आपका, लेबर आपका, मशीन आपका, पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा। करेक्ट। प्रोसेस को पूरे समझते हैं। तो आपने काम शुरुआत किया, ठीक है। 2 महीना 3 महीना दिन आप काम अपने पैसा से करवाए। बोलो भाई। ठीक है। आप कौन है जी? हम कौन है? आप कौन है? तो आपके और भी हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। तो काम कौन शुरुआत किया? कॉन्ट्रैक्टर। आप काम शुरू किए। पैसा किसका लगा? कॉन्ट्रैक्टर का। शुरू में हम पैसा वैसा नहीं देंगे, आपको अपने पैसे से शुरू करना होगा। कहीं नहीं हो सकता है आपको हम पैसा दे दिए आप भाग गए। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। हाँ। मटेरियल का पैसा क्या लगाया? लेबर क्या लगाया? मशीन कौन लाया? सारा कॉन्ट्रैक्टर। तो 2 महीना 3 महीना दिन हो गया, आपका कुछ पूंजी फंस गया। तब आप हमको कहे कि सर कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा। बोलो। तो मैंने एडवांस दिया। करेक्ट। सही है। और वापस आपको एडवांस दिया, साल बीत गया। हाँ। तो आप प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे तो? अरे बोलो भाई। तो आप पीएल अकाउंट बनाएंगे? पक्का? क्या बनाएंगे आप? कभी नहीं, कभी नहीं। पीएल अकाउंट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, पीएल अकाउंट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या बेसिक रूल होता था? साल भर का खर्चा, साल भर का इनकम। करेक्ट। अभी साल भर में मुश्किल इस बात की है कि 4 गो पाया बना है, काम तो पूरा हुआ। एक फाइनेंशियल ईयर में काम पूरा कर लीजिए। हम आपको 20 तल्ला बिल्डिंग बनाने को बोले, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 साल में बना दीजिएगा। 4 गो पाया धंसा हुआ है, आधा बिल्डिंग इधर है, छितराया हुआ है, कुछ पैसा आपको मिला है। किस बात का? एडवांस। एडवांस। करेक्ट। तो अभी तो पीएल प्रॉफिट आ ही नहीं सकता है। करेक्ट। तो आप पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कौन अकाउंट बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर आप क्या मालूम करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट।
अरे कहो, या कॉन्ट्रैक्ट लॉस। अरे कौन प्रॉफिट कौन लॉस, कौन अकाउंट बना के कौन प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ना पीएल अकाउंट बनता है। पीएल अकाउंट बनता है भाई, एक साल का पूरा खर्च, एक साल का इनकम। इनकम के नाम पे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं आपका। आप लगे कैसे कैश रिसीव करना इनकम आपके लिए नहीं है। आपने कैश रिसीव किया, दैट इज एडवांस। एग्रीड और डिसएग्रीड? बोलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तक? हाँ, तो आप कौन अकाउंट बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, करेक्ट? हाँ, बोल लीजिए। हाँ, आप एडवांस होना, काम पूरा हो। आपको मान लीजिए आप दूध बेचते हैं, करेक्ट? हम आपको आज एडवांस दिए, तो ये आपके ऊपर कर्ज है। रिसिप्ट ऑफ एडवांस आपके ऊपर कर्ज है रे भाई। बोलिए। एडवांस इनकम को हम लोग कहां दिखाते थे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एडवांस इनकम नहीं होता है। काम आप किए हैं अभी तक? कर रहा है। माँ बापा कौन का प्रॉफिट है, कॉन्ट्रैक्ट लॉस मालूम करेंगे। अभी काम तो चल ही रहा है। एक फाइनेंशियल ईयर में हो गया नहीं, तो सवाल ये उठता है कि आप एडवांस रिसीव किए, वो तो इनकम नहीं था, उसका कुछ पार्ट इनकम था। जैसे आपका पूंजी लग गया, आपका कैपिटल लग गया, लेबर, मटेरियल, मशीन तशीन, ये सब में पूंजी तो फंसा हुआ है। हाँ, 20 लाख। हम आप हमसे एडवांस आपको मिला 5 लाख। बोलो भाई, 5 लाख में कुछ इनकम है, पर बाकी तो अभी इनकम नहीं है, क्योंकि काम तो अभी चल रहा। बोलो भाई, अगर काम हो गया होता, मान लीजिए पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में काम हो जाए, तो ठीक है, इनकम एक तरफ जोड़ेंगे, लॉस एक तरफ जोड़ेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, इनकम जोड़ेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। बोलो, सही है? तो आप कौन अकाउंट बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सही है? अब देखिए कितना कितना अकाउंट आप बनाना सीख गए। आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। पीएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, क्यों? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस को बताता है, वो कौन सा अकाउंट होता है? बोलो, नॉमिनल अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसे, यस। पहला चीज क्या सीखा? फर्स्ट बात क्या सीखा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट में 11th का नियम बोलो। हाँ भाई, आप हमेशा हम बेसिक बात खोजेंगे भाई। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में यही सीखते थे कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट गेन्स दैट शुड बी क्रेडिटेड। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार ही बनेगा। कोई शक? सही है? तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट मालूम चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। कोई शक, कोई डाउट नहीं है? वापस आइए। ठीक है, हम अभी तक, अब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी 2 केस हो सकता है। केस 1, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। ए भाई, 5 साल पहले आप कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। हाँ, सही है, 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। कॉन्ट्रैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए 20-21 में आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। हाँ, तो एक तरीका होता है बनाने का। दूसरा, ठीक है, 20-21 में लिए कॉन्ट्रैक्ट अभी 10 साल चलेगा। पॉसिबल? हाँ, इसका मतलब है कि हमको एग्जामिनेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। एक, द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच हैज कंप्लीटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड 2, सेकंड क्या हो सकता है? द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज गोइंग ऑन
अरे बोलो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। बोलिए, फिर खींच के ले आए वही, क्या कहलाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। कोई शक? ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इसे कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। तो वापस देखो, इसकी एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट हम किताब से बता भी देते हैं, रटेगा सब कि समझेगा। निकालो किताब, निकालो, हम बता भी देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट निकाल रहे भाई। अब पेज नंबर कहो हमको भी। 148 निकालो भाई। 148 ये भाई निकाली कौन है तुम? वन 158 पे दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा। हाँ, 158 इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट एट ए ग्लांस। ठीक है। ये बोलो, ये रटना पॉसिबल है? हाँ, तो तुमको आज हम एक काम देंगे फिर। ठीक है। तुम पढ़ के तो आ सकते हो। पढ़ के आने से तुमको मेरे बुक में 148 में है। ठीक है नीतीश, सही है। ठीक है। या इसका पीडीएफ आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। हम लोग लिंक क्या भाई? कमेंट में ही ओपन है। उतना नहीं बुझाता है रे भाई। मोटा मोटी लिंक शेयर किया गया है पीडीएफ में। सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक। अच्छा सुनो, पढ़ के तो आ सकते हो। पढ़ के आने को क्यों बोल रहे हैं? कल जब हम विचित्र विचित्र वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सही है, तो तुम वाकिफ होगे कि ये सब वर्ड ये बता रहा है। जैसे वर्क सर्टिफाइड है। अरे इसी में तो वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है। ठीक है। ये सब वर्ड पहले सीखना होगा ना। कल बिलीव रखो, कल तुम अगर साथ में होगे, हम वर्ड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले में थ्योरी डिस्कस करेंगे कल, और कल किताब बंद करा के ही तुमको हम सिखाएंगे। पर बिना मेरे बनाए हुए तुम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना दे सकते हो, जैसे टेंडर में बनाए थे। पर तुम थोड़ा पढ़ के आओगे तो ज्यादा तेजी से सीख सकोगे। ठीक है। तो कल थोड़ा पढ़ के आओ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और प्रॉफिट निकालने का तरीका भी देखोगे। प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग है। ढेर सारा फार्मूला दिया है। खोजो खोजो, उसमें ढेर सारा फार्मूला मिलेगा। 154 पेज पे देखो। मार मन जितना मन हुआ है फॉर्मूला लिख दिया है। हालांकि हर फॉर्मूला जरूरी है, और तुमको फॉर्मूला बनाना ही आना चाहिए। कितना पे बोल रहा है? 154 पे। हाँ, 153 में देखो। तो 153 में एक पॉइंट है, ठेका खाता बंद करना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बंद करना, उस पर लाभ निकालना। जिनको हिंदी में दिक्कत है, ठीक है, तो कम से कम फॉर्मूला तो इंग्लिश में लिखा है, वो भी तो कम से कम पढ़ सकते हो रे भाई। हिंदी वाले के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि बड़े कठिन शब्द इसने हिंदी में इस्तेमाल किया है। ठीक। और यहां देखो, प्रमाणित कार्ड का मूल्य निकालना था भैया। पहले तो प्रमाणित कार्ड समझना होगा। तो कल हम थ्योरी पढ़ाएंगे, साथ में देखना रुकी हुई राशि क्या है, व्हाट इज द रिटेंशन मनी। चलो कल वापस रहना साथ में, तो हम बता लेंगे।